इकरामुल हक साहब, मैं देख रहा था इन पॉइंट्स को, सरकारी मुलाजमीन के एहसासों के ऐलानात को ऑनलाइन शाया करें। मेरे ख्याल में हर सरकारी मुलाजम फाइलर होता है, उसकी सैलरी से इनकम टैक्स कट रहा होता है, हर सरकारी मुलाजम फाइलर होता है, ये शाया करने में क्या प्रॉब्लम है? जी, कुछ भी मसला नहीं है। दरअसल वो जो एसेट्स और एक्सपेंडिचर की डिटेल है उसके बारे में उनका ख्याल ये है कि ये जो एनुअल असासों की रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, जिसे आपको पता है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको वो चाह रहे हैं कि वो भी पब्लिक डोमेन में हो। अब एसेट और जो एक्सपेंडिचर की डिटेल है जब वो पब्लिक होगी तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला होगा, क्योंकि इनकम जो उनकी सैलरी के अलावा तो वो कोई और रिसोर्सेज नहीं दिखाते, मगर ज़्यादातर के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं। और अब तो हुकूमत ने भी कई दफ़ा ऐलान किया कि सिर्फ पुर्तगाल में ही कई जो है लोगों ने नेशनैलिटीज़ भी ली हैं, मगर ऐसा कानून नहीं हम बना सके इनके लिए कि वो अगर ड्यूअल नेशनैलिटी रखे तो फिर भी गवर्नमेंट सर्विस जारी रख सकते हैं कि नहीं, जबकि पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये लॉ बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं रख सकते। नहीं, पर पार्लियामेंटेरियंस के असासे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े होते हैं, और अगर जी, अब तो वो ब्यूरोक्रेट्स के भी पड़े हों तो क्या इशू है? कि कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को, चाहे वो पब्लिक ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या बाय वर्च्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि सासे सामने आ जाए। बल्कि जजेस के भी होने चाहिए, क्योंकि वो भी सबका एहतसाब करते हैं और सबके जो है एडजुडिकेटर होते हैं, तो उनका भी कोई कम अज़ कम अवाम को पता होना चाहिए। बहुत से ममालिक में वो वॉलंटरली अपने असासे खुद वेबसाइट पर लगा देते हैं, तो इस लिहाज से तो फिर किसी को भी कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। जो भी हुकूमत से किसी किस्म के मोलूमेंट्स लेता है और जो भी उसका लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक आवाम को पता होना चाहिए कि उसके असासाजात क्या हैं और उसके अखराजात क्या हैं। एक वो कह रहे हैं नैब की क़यादत में 10 महकमों में बदनवानी को कम करने के लिए एक्शन प्लान शाया करें। अब 2026 नैब तक पर तो हमें पहले बड़े इतराजात हैं, वो कहते हैं कि मजीद नैब से की कैसे परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंट नैब करेंगे। बंद कर दें। IMF कह रहा है कि नैब की क़यादत में 10 महकमों का एक्शन प्लान इकराम तैयार साहब समझ करें। गए हैं। ये क्या है? हम कह जी, रहे मेरा हैं ख्याल है वो 50 करोड़ से नीचे नैब देख नहीं सकता, वो कहते हैं महकमों में करप्शन, तो ये कैसे होगा? IMF और गवर्नमेंट की कानून साजी आपस में मैच नहीं कर रही। हाँ। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल मेरा ख्याल में नैब के ऑर्डिनेंस का सही मुतालिया IMF के लोग नहीं कर सके। हाँ। वो जिस पर्पस के लिए आया फिर उसके बाद जैसे डाइल्यूट होता गया, कभी उसमें और शिकन डाल, उसका तो एक ही मकसद था कि पॉलिटिशियंस को कैसे विक्टिमाइज किया जाए। वरना सच्ची बात यह है कि सवाए सोसाइटियों के कुछ जो थे लोगों के पैसे वापस दिलाने के या विक्टिमाइज करने के सियासतदानों को, उन्होंने कभी कोई काबिल कदर काम जो है वो महकमों की करप्शन देखने में तो नहीं किया। हाँ, ये वॉच डॉग जिस तरह के यूके में एक क्राइम एजेंसी है, एक ही क्राइम एजेंसी सारी मुल्क के जो इस तरह की चीजें हैं उनको बड़ी संजीदगी से देख रही होती है। काम तो वैसे ये जो सरकारी मुलाजमों का और पार्लियामेंटेरियन का है करप्शन का, वो तो FIA का मैंडेट होना चाहिए, मगर FIA खुद इतना करप्ट है कि मेरे ख्याल में उसके लिए तो 4 महकमे और बनाने पड़ेंगे सिर्फ उनकी करप्शन ही दूर करने के लिए। तो ज्यादा संजीदगी से मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है जिसमें खुद एहतसाबी हो या कोई आप बाहर से उसके लिए अदारा लाए, जैसे फौज के अंदर आपने खुद एहतसाबी का बेहतरीन निज़ाम देखा है, इस तरह की चीज़ें ये खुद नहीं कर पाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में IMF को भी हमारे लॉ समझने में कुछ गलती हुई है, आपने दुरुस्त फरमाया। और कह रहे हैं जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन है इसकी तफ्तीशी सलाहियत बढ़ाएं। वो कहते हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं। ये कैसे होगा जी, प्रोविंशियल एंटी करप्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग? मेरा ख्याल है सूबों के पास पैसा ज़्यादा है, IMF का ख्याल है कि सूबों की स्पेंडिंग ज़्यादा है नई 18वीं तरमीम के बाद, तो उनका ख्याल है ज़्यादा एहतसाब सूबों में होना चाहिए, हमारा ज़्यादा एहतसाब मरकज़ में हो रहा है। जी बिल्कुल, वो उनको मॉडर्न टेक्निक्स का तो पता ही नहीं, वो तो वहीं इधर उधर से महकमों से कुछ जो लोग आकर एंटी करप्शन में भी लग जाते हैं, वहां पे भी आपको पता है ज्यादा इशू हरासमेंट का और तरह के मामला होता है। करप्शन खत्म करना तो कभी उनका मकसद नहीं रहा। मेरा ख्याल है मैंने रिपोर्ट इनकी गवर्नेंस वाली भी पढ़ी और ये सेकंड रिव्यू भी ध्यान से पढ़ी। किसी जगह भी मुझे नहीं लगा कि IMF को ज्यादा हमारे इस तरह के चीज़ों के बारे में इल्म है। गो के गवर्नेंस की इस दफ़ा शराइत के लिए और करप्शन के लिए
चूंकि ये बेंचमार्क इसलिए रखे गए हैं कि ह्यूमन वॉच ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि आप वहाँ की शराफिया को पैसे दे देकर लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के लोगों के इशू हैं और फाइनेंशियल राइट्स है उसके लिए भी कोई काम करे।